हाँ जी, तो हमारा अब नेक्स्ट फाइलम है जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। देखो इसका नाम हेमी है मतलब हाफ, कॉर्डेटा मतलब वर्टिब्रा, मतलब नोटोकॉर्ड है हाफ। चलिए शुरू करते हैं अपन इस एनिमल के बारे में पढ़ना, इस संघ के बारे में पढ़ना। सबसे पहले कि इनकी जो बॉडी है वो शुंड, कॉलर और वक्ष में डिवाइड है। अब तक अपन क्या पढ़ते आए थे? सिर, वक्ष, उधर। और अब क्या पढ़ रहे हैं? शुंड है, कॉलर है, फिर वक्ष है। इससे तो कैसे क्वेश्चन आते हैं बड़ी क्लासों में? इसमें आते हैं इसके लार्वा वाला से। अभी जितने भी पढ़ाए ना, एस के हेलमिंथीज, मोलस्का, इन सब के क्या लार्वा फॉर्म याद कर लेने की। क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ भाई ये किसका लार्वा है, ये किसका लार्वा है, ये किसके लार्वा है। कॉम्पिटिटिव वाली बात कर रही हूँ मैं, कॉम्पिटिटिव सेंस में, वरना अदरवाइज तो काफ़ी निम्नलिखित उल्लेख कीजिए वाला ही आता है। कॉम्पिटिटिव बता रही हूँ कि लार्वा तक के नाम आ जाते हैं कि भाई टॉर्नेरिया लार्वा किसका है, तो उस वक्त पता होना चाहिए आपको। अभी देखो बेटा, इसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें हैं ना मिस कर रखी है इन लोगों ने। अभी मुझे आप बताओगे कि क्या ये द्विपार्श्वसमित है? इसमें नहीं लिखा, बट बेटा मैंने क्या बताया था कि एस के हेलमिंथीज के बाद में सबको चालू कर दोगे आप द्विपार्श्वसमित। क्या नर व मादा अलग अलग है? मैंने कहा था कि अब सब नर और मादा अलग होगी। फिर मैंने त्रिकोरकी के बारे में बोला था कि सब के सब ट्रिप्लोबास्टिक होंगे। फिर मैंने कहा था कि सब के सब प्रगुही हैं, सबके पास सिलोम है। ये इसमें नहीं लिख रखा, ये इसमें नहीं लिख रखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ कि आपको आनी चाहिए। कुछ कुछ चीज़ तो टर्म लिखी हुई है, कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है, बाकी मिसिंग है कि भाई जलीय है कि नहीं है, वही है। अब समझ में आया कि और इनका नाम हेमिकॉर्डेटा क्यों है, ये मैंने बता ही दिया कि हाँ इसमें आभासी कॉर्डेट्स वर्टिब्रा मिलने लगी है। शुरुआत हो गई है कॉर्डेट्स के ओरिजिन की, अपनी मतलब अपनी शुरुआत होगी अब। देखो बेटा अभी थोड़ा बहुत पढ़ लें इसके बारे में। इन्हें हेमिकॉर्डेटा पहले कशेरुकी के संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, मतलब पहले इनको अपने साथ रखा गया था वर्टिब्रेट के साथ, लेकिन इसमें पूरी की पूरी रज्जुकाएँ नहीं थी, पूरी की पूरी वर्टिब्रा नहीं थी। इस वजह से इसको अलग ही कर दिया कि नहीं बेटा तुम नॉन कॉर्डेट में ही जाओ, तो मैं अलग से पढ़ लेंगे हम। क्योंकि इनके पास देखी गई थी पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड देखी गई थी, इस प्रकार की संरचना देखी गई है इसके अंदर बेलनोग्लोलस में। ठीक है, क्रीमी जैसा दिखता है, समुद्री है, बिल्कुल समुद्री है बेटा। अंग तंत्र संगठन है, हाँ बिल्कुल है। द्विपार्श्वसमित, अच्छा ये मैंने बता ही दिया है। त्रिकोरकी मैंने बता ही दिया, प्रगुही मैंने बता ही दिया है। शरीर देखो 3 भाग में विभाजित है। परिसंचरण बंद प्रकार का है। देखो परिसंचरण बंद प्रकार का मतलब कि क्या हो गया? हार्ट है, हार्ट से वेंस जाएंगी बेटा, ठीक है। और ये क्या है? अपने बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, इस तरह से सर्कुलेट होगी। ओके गाइस। और अगर खुला होता तो क्या होता? डायरेक्ट हर्ट होता है। और ये लो आ जाओ भाई, सब के सब यही ले लो, जो भी बीच में आ रहा है वो लेते जाओ खून। परिवर्धन कैसा है इसका? भाई एक्सटर्नल है। उत्सर्जी अंग बेटा देखो, शुंड ग्रंथि है इसके पास, उत्सर्जी अंग, और श्वसन के लिए क्लोम भी है। मतलब आप क्या देख रहे हो? बहुत ही एडवांस फीचर आए जा रहे हैं, बहुत ही एडवांस फीचर्स आए जा रहे हैं। और अप्रत्यक्ष परिवर्धन भी है। बाह्य का मतलब अप्रत्यक्ष ही होता है। अगर मैं बोलूँ निषेचन अंत है तो उसमें मैं ना प्रत्यक्ष बोलती, बट बाह्य बोल दिया ना, मतलब जो मैं बाह्य बोल रही हूँ ना, तो समझ लो कि अप्रत्यक्ष है, लार्वा बनेगा। और इनके लार्वा का नाम है टॉर्नेरिया। क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बेटा, क्वेश्चंस आते हैं। चलो कॉर्डेट्स, अपन अपनी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चार्ट लिखा गया है, एक टेबल बनाई गई है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो रज्जु की है ना, उसमें ह्यूमन को अज्यूम करना आप। यहाँ पे जो रज्जु की है उन्हें ह्यूमन अज्यूम करना, ठीक है ना। जल्दी कनेक्ट करोगे अपने आप से, क्या करोगे? जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। क्या अपने पास पृष्ठ रज्जु है? अपने पास है, बिल्कुल है बेटा। अपने पास सीएनएस है, बिल्कुल है। फिशेज में क्या है? क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। अपना ही देखा है फ्रंट में, अदर भाग। बेटा अदर भाग क्या होता है? सामने वाला, अपना सीना। और पृष्ठ बोल दो तो पीठ बोलोगे। अपने पास गुदा है जो अपने पक्ष मालपुच्छ में, हाँ बिल्कुल है। इसके जस्ट अपोजिट रज्जुकी में लिख के आओगे जिनमें वर्टिब्रा नहीं है। इससे पहले जो पढ़ते आए हैं ना अपन, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनेलिड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इसमें रज्जुकी नहीं है।
इसमें रज्जु की नहीं है। देखो ये अपना मेरुदंड जा रहा है। मेरुदंड कहाँ से कनेक्ट है? अपनी मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्टेड है। ये मेरुदंड जा रहा है, ये पृष्ठ रज्जु है। अपने पास है ना नर्व कॉर्ड भी है, नर्व कॉर्ड भी। जो नर्व कॉर्ड होती है ना, वो गुच्छा होता है पूरा अपने न्यूरॉन्स का, जो कहाँ कनेक्ट होगा? सीएनएस पे जाके। ठीक है बेटा। देखो अब कॉर्डेट्स का शुरुआत हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉर्डेट्स भी हाई फाई आएंगे ना, अभी भी लो लेवल के आएंगे। पहले ट्यूनिकेट्स पढ़ेंगे, यूरोकॉर्डेटा पढ़ेंगे, फिर सेफेलोकॉर्डेटा पढ़ेंगे, फिर वर्टिब्रेटा पढ़ेंगे। मतलब यूरो मतलब इनकी पूंछ में मिलेगी वर्टिब्री, सिफेलो इनके सिर में मिलेगी वर्टिब्री, और अपने में पृष्ठ पे मिलेगी वर्टिब्री। ये देखो एसिडिया, ये यूरोकॉर्डेटा है, यूरो और डेटा। क्या ये समुद्री है? बिल्कुल समुद्री है, अभी भी समुद्र में ही है, अभी भी बाहर नहीं निकले। क्या इनके पृष्ठ रज्जु है बेटा? हाँ है, पृष्ठ रज्जु है, बट कहाँ पर है? इनकी पूंछ में, पूंछ में ही है बस। ठीक है। और सिफेलोकोडेटा बोलती थी तो सिफेलोकोडेटा के सिर में होता। ठीक है। ये यूरोकोडेटा का एग्जाम्पल है, एसिडिया। देखो सिफेलोकोडेटा कहाँ है? अच्छा दिया ही नहीं, क्या बात है। अगर यही सिफेलोकोडेटा होता तो उसका एग्जाम्पल होता ब्रेंकियोस्टोमा एम्फियोसिक। ये फिश जैसी दिखेगी आपको, फिश जैसी दिखेगी। ठीक है बेटा। इसमें इसके हेड पे होगा क्या? पृष्ठ रज्जु। इसमें कुछ खास बात बताई गई है कशेरुकों की। देखो पढ़ते हैं। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी कशेरुकी होंगे ना, उनके सभी के भ्रूण में पाया जाएगा। सभी की भ्रूणीय अवस्था, जितने कशेरुकी की बात कर रही हूँ मेरे बच्चों, उनके भ्रूणीय अवस्था में पाया जाएगा सबके पास क्या? पृष्ठ रज्जु। पर जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं, तो गारंटी नहीं है कि वो प्रेजेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो गारंटी नहीं है कि प्रेजेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक लाइन है, उसको सुनना। कशेरुकी रज्जु की भी होते हैं, बट सभी रज्जु की कशेरुकी नहीं होते। हेमिकोडेटा देखा ना, हेमिकोडेटा देखा ना, उसके पास रज्जुकाएं थी, उसके पास वर्टिब्रा थी, लेकिन वो कशेरुकी में नहीं था। ठीक है बच्चों, आ जाओ वर्टिब्रेटा का, आ जाओ बढ़िया से पढ़ लो। पहले एगोनिस्थोस्टोमेटा पढ़ेंगे जिनमें जबड़े नहीं है, फिर नेथोस्टोमेटा पढ़ेंगे जिनमें जबड़े आ गए। तो यहाँ पे इसका स्टॉप हो गया। एक एग्जाम्पल, एक वर्ग पढ़ लेंगे इसका। नेथोस्टोमेटा का पढ़ेंगे पीसीज। ठीक है, पानी में रहने वाले। फिर टेट्रापोड वाला पढ़ेंगे, और टेट्रापोडा में ये सब पढ़ेंगे। फटाफट पढ़ लेते हैं भी, फटाफट तुरंत प्रभाव से। साइक्लोस्टोमेटा, क्या जबड़े हैं क्या इसके पास? नो, नो जबड़ा, नो जबड़ा, कोई जबड़ा वबड़ा नहीं है। जल में है? हाँ है। क्या क्लोम छिद्र होंगे? हाँ है। कौन सी समिति है? द्विपार्श्व समिति है। परिसंचरण किस होगा? बंद प्रकार का होगा। मैं अंडरलाइन कर दूं बेटा? मैं अंडरलाइन कर दूं? जलीय है? हाँ है। देखो परजीवी भी है, और ये लिख रखा है बाह्य परजीवी। मतलब कोई भी बड़ी फिश जा रही होगी ना, कोई भी बड़ी फिश, शार्क टाइप, व्हेल टाइप, उसके यहाँ चिपक जाएंगे अपने शकर से, अपने हुक से, अपने चूसक से। जबड़े वबड़े तो है नहीं, चबाएंगे वबाएंगे क्या, चिपकेंगे ही। जो वो खाएंगे बस वही निगल लेंगे। श्वसन के लिए क्लोम छिद्र होते हैं 6 से 15 जोड़ी। ठीक है। मेरुदंड ये उपस्थित है, ये उपासिल का कार्टिलेज का बना हुआ है, अपने भी कार्टिलेज का ही है। साइक्लोस्टोमेटा समुद्री होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, फिशेस समुद्री है, आई एग्री। लवणीय, हाँ ये भी एग्री। जनन के कुछ दिन के बाद वे मर जाते हैं, देख लो। इसके अलावा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट आते हैं। इसमें ऐसा कहा गया है कि जो साइक्लोस्टोमेटा वाले जो फिशेस होती है ना, वो कायांतरण करती है, स्वच्छ जल से लवणीय में जाती है, और लवणीय से कुछ कुछ फिशेज जाती है स्वच्छ की ओर। ये कायांतरण की प्रोसेस कराई जाती है। कायांतरण में क्या होता है? मान लो जीवन भर वृद्धि इसमें कर रही है, लेकिन अंडे देने के लिए यहाँ जाएगी, अंडे देने के लिए यहाँ जाएगी। और अगर मान लो वापस ये वाला सेंस हो कि लवणीय से जल में स्वच्छ में जा रही है, इसका मतलब जीवन भर लवणीय जल में रहती है, बट अंडे देने के लिए स्वच्छ में आती है, और जैसे अंडे फूटते हैं वापस से लवण में जाती है। ठीक है, वापस समझाओ, वापस समझाओ। स्वच्छ जल वाली और लवणीय जल वाली, ये कायांतरण शो करती है। कैसे? स्वच्छ जल वाली क्या होती है? जीवन भर यहीं रहेगी, पर जैसे उसे अंडे देने होंगे वो लवण में जल में आ जाएगी, और जैसे अंडे फूटेंगे लवण से जल में वापस आ जाएगी। नेक्स्ट क्या होती है? कुछ लवणीय होती है, जो कहाँ जाएगी? स्वच्छ की ओर, अंडे देने।
और जैसे अंडे फूट के आएंगे वापस वो लवणीय समुद्र में आ जाएंगे। बस ये होता है कायांतरण बेटा। क्वाड्रिकथीज, क्वाड्रिकथीजा इसकी एग्जाम्पल है, बताऊँ क्या? कुत्ता मछली, आरी की मछली। इसमें ये है, कौन सी समिति पाई जाएगी? पहले ये क्लियर हो जाओ। द्विपाद समिति है, बिल्कुल। पानी में है, बिल्कुल है। इनका कंकाल उपास्थिक है, कार्टिलेज का, कार्टिलेज। इनके जो कंकाल है ना बेटा, कार्टिलेज की है। ओके बेटा। समुद्री प्राणी है, बिल्कुल है। चिरस्थायी पृष्ठरज्जु मिलेगा, क्लोम छिद्र बिल्कुल मिलेगा, ये सब मिलेगी। मछलियों में मछलियों वाली प्रॉपर्टी मिलेगी। ओपरकुलम से ढके नहीं होते, देखो कवच होते हैं बेटा, कवच होते हैं, क्लोम को ढकने वाले कवच होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लो। अब सोचोगे कि शार्क, व्हेल, क्या बात कर रहे हो, इनकी हड्डियां कार्टिलेज की बनी है? हैं? इनकी हड्डियां कार्टिलेज की बनी है? बोले बिल्कुल, इनकी हड्डियां कार्टिलेज की बनी है। बोले हमें लगा था बोन की बनी है। बोले ये फिशेस भी खाते हो ना तुम लोग? बोला हाँ खाते हैं। समुद्री घोड़ा ये भी खाते हैं लोग? बोला हाँ खाते हैं। बेटा ये कार्टिलेज की बनी है। इससे आप क्या सीखते हो कि सबसे पहले कार्टिलेज आया था, उसके बाद बोन आया था। पहले कार्टिलेज आया था और उसके बाद बोन वाली फिशेज आई थी। देखो खास खास बातें सुनो। कुत्ता मछली, इसका मुंह कुत्ते जैसा दिखता है इसलिए। आरा मछली, आरे जैसा मुंह है। हथौड़ा मछली भी होती है, शार्क भी है। कुछ कुछ होती है विष वाली भी होती है, डंक मारती है, जिसका नाम है ट्राइगोन। कुछ कुछ विद्युत, जैसे टॉर्पिडो। ये सब देखो, खास बात देखो, हृदय 2 कोष्ठों वाला, 2 चैम्बर, जबड़े बहुत शक्तिशाली। वायु कोश अनुपस्थित होते हैं। ये डूबने से बचने के लिए लगातार देते रहते हैं। देखो बेटा, ये वायु कोश नहीं है ना, इस वजह से ऊपर आती है, फिर नीचे छलांग मार देती है, फिर ऊपर छलांग मार के फिर नीचे जाती है। वायु कोश नहीं, इसलिए आमरण, निरंतर क्या करेंगी? स्विमिंग करेंगी ये लोग। ठीक है बेटा। असमतापी होती है, मतलब ये जैसा तापमान है ना, बस ये रेगुलेट नहीं कर पाती, ताप नियंत्रण करने की क्षमता नहीं है। जैसे अपने जैसे अंदर जो तापमान फिक्स है वो फिक्स ही है, वैसे इनके पास भी फिक्स है, ये चेंज वेंज नहीं करती है। ठीक है। ऑस्टियोकथीज, देखो इसमें चल रहा है बेटा, कहीं क्या पता कनेक्शन लिंक टूट जाए, अपन इसमें आ गए, ये हो गया, इसमें आ गए। ठीक है ना, इसमें भी इसमें आ गए, होने वाला है। ऑस्टियोकथीज में क्या है, इसमें अस्थियों की बना रहेगा कंकाल। कहाँ मिलेगी? लवणीय में, अलवणीय, दोनों प्रकार में। शरीर धारा रहित होता है। ये धारा रहित शरीर होने का मतलब इसलिए है कि इनको स्विमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, इनको स्विमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4 जोड़ी क्लोम छिद्र होंगे, वायु कोश होंगे। इसलिए क्या है कि ये ठहराव के साथ रुक भी सकती है इस जगह पे। ये भी अम्लतापी है। अच्छा, इसके पास 2 ही है क्या? इसके पास 2 ही है। किसके पास 2 थे? इसके पास भी 2 ही हृदय वाले थे। कॉन्ड्रिकथीज भी 2 ही प्रकोष्ठ वाला था और ऑस्ट्रिकथीज भी 2 ही है। वो भी समतापी थे, ये भी समतापी है। ये देख लो, ये फिशेस देख लो आप। एक्सोस्टीटस, हिप्पोकैम्पस, ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहे। कतला, ये मछलियाँ खाते हैं अपन। देखो शार्क वार्क का डायग्राम तो यहाँ बना नहीं रखा। लेवड़ी, रोहू खाते हैं, ये सब खाते हैं फिशेस, ये सब खाने की फिश सब खाते हैं। ये नहीं खाते, लेकिन बेटा ये नहीं खा पाते, पकड़ में आए तो खाओ ना। नेक्स्ट, एम्फीबियंस। अब आ गया कनेक्शन लिंक, किसका? जल का और थल का। मेंढक को अज्यूम करके चलो आप। मेंढक क्या होते हैं बेटा? मेंढक, सैलामेंडर। बेटा छिपकली नहीं है, छिपकली जैसी दिख रही है, छिपकली नहीं है। जल और थल का कनेक्टेड लिंक। ये रहते थल पे, लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए जल में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंडे जो होते हैं ना, लार्वा, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो थल पे नहीं दिए जा सकते, इसलिए इन्हें उभयचर भी कहते हैं। 2 जोड़ी पैर हैं, 2 आगे 2 पीछे। ठीक है। इनकी स्किन बहुत ही ह्यूमिडिटी वाली होती है, शल्की होती है, चिपचिपी होती है। नेत्र में पलक होंगे, बाह्य टिम्पैनम कर्ण भी आने लग गए हैं। अब उसका द्वार है, अब हाईली डेवलप हो जाएगी। आहार नाल है, मूत्राशय है, जनन कोश है, सब कुछ है। नर मादा सब अलग है। 3 कोष्ठ का हृदय है। नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन भाई है, क्यों? क्योंकि अंडे देते हैं। अंडे फट के बाहर आएंगे, उन्हें लार्वा कहा जाएगा। लार्वा का क्या नाम है यहाँ पे? टेडपोल। मेंढक की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। नेक्स्ट उदाहरण देख लो, सारे मेंढक, सारे मेंढक ले लिए, और ये देखो सैलामेंडर। सरीसृप,
सांप को लेके चलना, स्नेक, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, ठीक है ना, छिपकली, ये सब लेके चलना। रेंगने वाले हैं, पैर वैर तो है नहीं इनके पास, तो बोल भी नहीं सकते दो जोड़ी पैर है ये। किनके पास? स्नेक के पास नहीं है, बाकियों के तो पास है ना। सही सर में बस यही मत सोचना कि भाई पैर बिना पैर वाले है, दो जोड़ी पैर है, आगे भी दो है पीछे भी दो है, स्नेक को भूल जाओ। सर्प व छिपकली अपने शल को त्वची केचुली के रूप में छोड़ते हैं। सर्प की खास बात देखिए, हमारे पास तो है भी केचुली है, अपनी स्किन उतार देते हैं ये लोग, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपनी स्किन छोड़ देते हैं वहीं पे। आंतरिक निशाचर होता है, अंदर ही भ्रूण बनता है और बाद में भ्रूण ही निकलता है बाहर। जो अगर जिन जिन के ऊपर शल्क पाए जाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, जिन पे शल्क पाए जाते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, किरेटिन के बने होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं। बाह्य कण में छिद्र नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, जो सरीसृप वाले हैं ना, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है इनमें, बट जो मगरमच्छ है ना, इसमें 4 कोष्ठ है। ठीक है मेरे बच्चों, ये एग्जाम्पल एक भी मत छोड़ना, एक भी मत छोड़ना एग्जाम्पल। अरे बाप रे वाह, ये देखो, वृक्ष मछली भी दे दी, घड़ियाल भी दे दिया, कछुआ भी दे दिया, नाग भी दे दिया, किंग कोबरा। आ जाओ भाई सब ए बीच, उड़ने वाले, यहाँ पे उड़ने वाले आएंगे, उड़ने वाले ही आएंगे सारे के सारे। पंख होते हैं, सबसे स्पेशल फीचर पंख है इनके पास, पंख है जी इनके पास, शतुरमुर्ग को छोड़ के। चोंच पाई जाती है, बिल्कुल जिस तरह का खाना होता है उसी तरह से इनकी चोंच होती है। अग्रपाद रूपांतरित हो जाते हैं पंख में। होते तो इनके पास भी 2 जोड़ी पाद है, बट क्या होते हैं जो आगे वाले हैं ना वो पंखों में बन जाते हैं। और पश्चिम पाद में सामान्य शल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने और पेड़ों पर चढ़ने के, पकड़ने के काम आते हैं। त्वचा शुष्क होती है, भाई भारी त्वचा होगी तो क्या उड़ पाएंगे? ये अंडाशय वंडाशय कुछ भी नहीं होते उनके अंदर। जितना हो सकता है ना उतना खोखला शरीर होता है इनका, जितना हो सकता है ना उतना खोखला होता है। एक ही ग्रंथि मिलेगी, वो भी पूंछ में, पूंछ में सिर्फ और सिर्फ तेलीय ग्रंथि मिलेगी, और कोई सी भी ग्रंथि जितना हो सका है ना, ये अपने शरीर को क्या है, हल्का रखते हैं, खोखला रखते हैं, ताकि उड़ने में प्रॉब्लम ना हो। वायु कोश होते हैं बहुत शानदार होते हैं, तभी तो देखो ना रुक रुक के खाना खाते हैं। पहले थोड़ा सा दाना चुगते हैं, थोड़ा सा, फिर फ्लाइट भरते हैं, फिर दाना चुगते हैं, फिर फ्लाइट भरते हैं। एक साथ पेट भर के खाना नहीं खा सकते ना। इनका हृदय 4 कोष्ठी होता है, समतापी होते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से शरीर का ताप नियत बना रहता है, ठीक है। श्वसन फुसफुस के द्वारा होता है, भाई ये इनके लंग्स है, भाई ये इनके लंग्स है, अपन है समतापी। वायु कोश फुसफुस से जुड़कर सहायक अंग, अच्छा ठीक है। ये अब मुझे लगता नहीं है कि मुझे पक्षियों के नाम याद करवाने होंगे, बोलो चिड़िया, बोलो तोता, है ना, बोलो कबूतर। देखो ये नॉर्मल एग्जांपल है, इसमें मैं याद तो कुछ नहीं करवा सकती आपको। नर और मादा अलग अलग होते हैं, त्रिकोणिकी होते हैं, ठीक है ना, उड़ने वाले होते हैं। स्तनधारी, ये अपनी बात आ गई, स्तनधारी स्तन ग्रंथियाँ होती है, शरीर पे बाल होते हैं, कर्ण पल्लव होते हैं। ठंडी जगह पे हो चाहे गर्म जगह पे हो, चाहे रेगिस्तान हो चाहे आंधी तूफान हो, हर जगह मिलेंगे ये, ठीक है। चलने, दौड़ने, बिल बनाने, सबके, तैरने, उड़ने, सब आते हैं इस श्रेणी में। जो भी स्तनधारी है, चाहे वो चलने वाला हो, चाहे वो दौड़ने वाला हो, चाहे वो उड़ने वाला हो, चाहे बिल बना के रहने वाला हो, अगर वो स्तनधारी है तो इसी श्रेणी में आएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अपने पास टॉप टू लेके बॉटम तक दांत, कान, आँख, मुंह, गला, हृदय, फेफड़ा, किडनी, सब कुछ है, सब कुछ है। और ये प्रत्यक्ष परिवर्तन दिखाते हैं, मतलब बच्चा देते हैं, ठीक है, बच्चा देते हैं। मुझे लगता है सब वाकिफ हैं इससे, देख लो। प्लेटी हेलमिंथेस और डक प्लेटिपस, ये सिर्फ अंडयुज है, अंडे देते हैं, बाकी ये भी स्तनधारी है। जरायुज, बाकी सब जरायुज है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सब जरायुज है। ये देखो चमकदड़ उड़ने वाला है, लेकिन ये भी मैमल है। देखो ब्लू व्हेल फिश है, लेकिन ये मैमल है बेटा। कंगारू, ये मैमल है। ये देखो कितना ब्यूटीफुल चार्ट दे रखा है, देखो कितना ब्यूटीफुल चार्ट दे रखा है, सबके बारे में बता रखा है। पोरीफेरा, सिडेंटेटा, टिनो, प्लेटी, एसके, एनिडा, आर्थ्रोपोडा। इनका संगठन स्तर बता रखा है कि कोशिका का है, उत्तक, उत्तक, अंग, तंत्र, अंग, अंग, अंग। इसमें कौन सी अनेक प्रकार की अरीय, अरीय, द्विपाद, देखो सब बता रखा है बेटा, सब खास बात बता रखी है चार्ट में, क्विक रिवीजन के लिए। ये देखो मोलस्का, एक और बेटा हेमी और कॉर्डेटा अपन। ये बेटा यहाँ पे हो गया आपका प्राणी का कंप्लीट। ट्रगुए का मतलब तुम समझ रहे हो ना, अच्छी खासी सिलों में। देखो
यहाँ तक भी प्रगु ही चल रहा है। एस के हेलमेंथी सिर्फ यही है जिसमें कूट प्रगु ही है, बाकी इनमें तो कुछ है ही नहीं बेचारों में। और दिमाग भगवान नाम की तो चीज़ भी नहीं। खंडी पवन कहाँ से चालू बताया था मैंने, एनएलडस बताया था, थोड़ा बहुत एस के हेलमेंथीस में भी दिखा था। पाचन का देख लो, यहाँ से चालू हो गया। वन वर्ड क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ ये किस में पाया जाता है, न्यूडोब्लास्ट किस में पाई जाती है, बताओ। वो तो बताना पड़ेगा ना, खंडी पवन सबसे पहले कौन से संघ में देखा गया था। बस यही चीज़ है। ये लो साहब, सारांश आ गया, ये चैप्टर आपका फिनिश। खुश रहो। अब ये एक एक वर्ड याद करना है। अभी पूछ ले क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बढ़िया ब्रिलियंट संवहन तंत्र किस में है, तो बताना पड़ेगा ना। पूछ लेगा ये लार्वा का नाम बताओ, ठीक है, तो याद तो करना ही पड़ेगा बेटा, याद तो, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। हम पीछे से शुरू कर रहे हैं बेटा, पीछे से 22, 21, 20, 19 ऐसे, ठीक है। चैप्टर 3 पे पर मूव करेंगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।